ये आप लोग को बता रहे थे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें क्या बताए थे? एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट कैसे निकलता है? सबसे पहले एडजॉइंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और आपको बताए थे ट्रांसपोज के बाद जितना भी टाइप्स का मैट्रिसेस से रिलेटेड कंसेप्ट बताए हैं, सबका सब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आज भी इन्वर्स बताएंगे आगे, उस वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बताए थे क्या करिएगा, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मीन्स जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, उसका क्या, ट्रांसपोज। और उसके बाद ये जनरल तरीका है, डिफिनेशन से निकालने का तरीका है। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बताए थे टू ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए भी शॉर्टकट तरीका, और थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का भी शॉर्टकट तरीका या सीधा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए कुछ एक आध प्रॉब्लम बच गया था, उसको डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद इन्वर्स बताएंगे। देखिए, एलिमेंट्री का प्रॉब्लम कुछ था, उसको बताते हैं। 16 बताए थे, 70 नंबर बच गया था। देखिए, इसको करते हैं। आप लोग घर पर प्रॉब्लम बनाए थे ईपी 3। जो भी कुछ बताते हैं ये ध्यान रखिए, वो तभी आप अच्छा कर सकते हैं जब आप घर पर अपने से सोचते हैं और जो भी हम बताते हैं उसके अनुसार आप काम करते हैं। 99% स्टूडेंट फेल इसलिए होते हैं, मीन्स जिस लेवल तक जाना चाहिए उस लेवल तक नहीं जा पाते हैं। उसका कारण यही है कि सही तरीका को फॉलो नहीं करते हैं पढ़ने के लिए। आप अपने जो जिस लेवल के लिए कैपेबल है उतना आप काम नहीं कर रहे हैं, वहां तक आप नहीं जा रहे हैं, मतलब आप धरती पर बोझ हैं। ठीक है, मीन्स आप कर सकते हैं कुछ और आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप पापी हैं, और पापी लोग को तो सजा मिलता ही मिलता है। अब आज मिले, समय बहुत बलवान होता है, वो आपको बताएगा ही। कुछ भी अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो आप आगे जाके उसका रिजल्टेंट गड़बड़ होना ही है, ये ध्यान रखिएगा। अभी पापा का पैसा मिलता है, खूब मस्ती आता है, यहाँ कमेंट वहाँ कमेंट इधर कमेंट, अपने पर कभी कमेंट नहीं करेंगे। अपने बारे में अपने पर जो कमेंट करना शुरू कर दिया, मीन्स अपने के बारे में सोचने लगा, वो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझे? सबसे आसान है दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, दूसरे को भला भूला कहना सबसे आसान है, लेकिन अपना अपना बारे में सोचना सबसे डिफिकल्ट है। और जो अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्या हम अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, अपने आप अच्छा बनते चले जाइएगा। तो अगर आपको बेहतर करना है तो सही तरीका को फॉलो करिए। जो बोलते हैं पर अब जैसे हम कुछ भी बता दिए, तो तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते जब तक उस पर आप काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा चीज होता है पढ़ाई का सेल्फ स्टडी, जो स्टूडेंट में भारी कमी है आज के स्टूडेंट में। आज का जो जनरेशन, जब से मोबाइल आया है और ये इंटरनेट फ्री हुआ है, जियो एक आके ये तो पूरा चीज़ों को डिजिटल कर दिया, लेकिन स्टूडेंट जो जो बहुत लोग इससे गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत टाइम पास कर रहे हैं स्टूडेंट। जितना सिंसियर पहले हम देखते थे स्टूडेंट रहते थे, उतना सिंसियरिटी एकदम नहीं है। पहले का अगर 80% स्टूडेंट सिंसियर रहते थे, अब रिवर्स हो गया, 20% स्टूडेंट सिंसियर रहते हैं, और जिसके चलते वो हार्म कर रहे हैं अपना। ये इस तरह से नुकसान कर रहा है। ये फायदा उठाने के लिए अगर चाहे तो बहुत फायदेमंद है आज का समय, जो
टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आज का स्टूडेंट, और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं, धीरे 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 करके। एट द एंड ऑफ डे अपना पछताएंगे आप कि काश हम पढ़ते। मोबाइल चलाने के लिए पूरा लाइफ है, लेकिन ये दुनिया बनाने के लिए अभी समय मिला है। अपना दुनिया बना लीजिए, नहीं तो इतना बड़ा दुनिया है, कहाँ खो जाइएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ऐसा कुछ बनिए कि दुनिया में आपका पूछ हो, दुनिया में आप कुछ कर सके। ठीक है? तो दूसरे का रील देखने से अच्छा है ऐसा कुछ बनिए कि आपका रील दुनिया देखे। ठीक है ना? नहीं, रील तो बहुत देखते होंगे आप लोग, तो ऐसा कुछ करिए। और अधिकतर लोग स्टूडेंट ये सब नहीं फॉलो करते हैं, तो सही पढ़ने का जो तरीका है उसको जरूर अपनाइए और आगे बढ़िए। पढ़ने का तरीका बार बार बोलते हैं, जे.एस. प्रसाद का केवल 3 बात याद रखना है। 3 बात अगर फॉलो करने लगे, 4 फार मचा दीजिएगा। क्या क्या 3 बात है, फिर से दोहराइए। सबसे पहला, रेगुलर क्लास करना। ठीक है? कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, भूकंप हो, क्लास एकदम नहीं छोड़ना है किस भी हालत में। नेक्स्ट क्लास आने से पहले प्रीवियस क्लास जो भी हम डिस्कस किए हों एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए। पहला ये चीज हुआ। अब आज टेक्नोलॉजी के समय में किसी भी कुछ भी अगर बीमार भी पड़ गए तो आप उसको पहले का क्लासेस को आप कवर कर सकते हैं। पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं था, अब जितना अवेलेबल आपके पास रिसोर्सेस हो रहा है उतना आज का स्टूडेंट हथियार डाल दे रहा है, कामचोर हो जा रहा है। हम अपने 20 ईयर के करियर में एक्सपीरियंस से हम यही फील कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक, अब बहुत कुछ करने के लिए है लेकिन स्टूडेंट करता ही नहीं है। पहले कम रिसोर्सेज था, स्टूडेंट उतना ही से बहुत अच्छा करते थे। ख्वाब आज के स्टूडेंट को बहुत बड़ा बड़ा है कि हम एक करना है, वो करना है। जहां काम करने की बारी आता है काम ही नहीं होता है, पीछे बैक हो जाते हैं। तो आप पहला चीज हो गया रेगुलरली क्लास करना। हर क्लास एकदम करना ही है। छूट गया किसी भी कारण से तो उसको वीडियो लेक्चर से कंप्लीट करके ही आगे आइए। दूसरा, क्लास में ध्यान से हर एक बात को सुनना। कुछ भी हो जाए, टीचर जो बोल रहा है उसका बात नहीं मिस करना है, क्योंकि बात ही अनमोल होता है। अब हमारा 20 ईयर का अपना एक्सपीरियंस आपको हम बोल रहे हैं और उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बर्बाद कर रहे हैं अपना समय, और यहाँ आने का फायदा जो है वो सब बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो टीचर का हर एक बात सुनिए, वही अनमोल होता है और इसलिए आप आते हैं। तो दूसरा बात हो गया, टीचर का बात कुछ भी हो जाए 100% सुनिए कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वही इसलिए आप आते हैं। तीसरा हो गया, जो भी अब इतना 2 से काम नहीं चलेगा। तीसरा हो गया, क्लास जाने के बाद क्लास से जाने के बाद जो भी आपके सर बताए हैं उसको सोचना और सेल्फ स्टडी करना। ये 2 तो बहुत लोग कर भी लेते हैं, तीसरा नहीं करते हैं। तीसरा ही और इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी अच्छा से बता दे, आप इस पर जाके काम नहीं करें तो काम आपके दिमाग में होगा, रहेगा ही नहीं, फिट ही नहीं बैठेगा। हम कितना भी अच्छा से ऐसे करना वैसे करना सुन भी लिए हैं, लेकिन उस पर फिर दोबारा आप सोच नहीं रहे हैं तो वो दिमाग में पिक्चर नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो दिमाग में पिक्चर बना हुआ रहे, हम जैसे कर रहे हैं वैसा ही आप कर सके, उसके लिए आपको भी करना पड़ेगा घर पर। तो घर पर जाके उसको प्रैक्टिस करिए, जो भी थ्योरी बताए हैं। इतना कुछ कर देते हैं कि आप बस खाली हमको 100% ये 3 बात फॉलो करेंगे, मैथ में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ाना है इस सर तो बोलते हैं, लेकिन कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं। मजा नहीं आता है हमको आप लोग को आज के समय में। पहले बहुत हमको भी इंटरेस्ट आता था पढ़ाने में। आजकल का स्टूडेंट थोड़ा सा लेजी मैन हो गया है तो हम निराश हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो थोड़ा सा काम करिए कि हमको भी मोटिवेशन मिले। आप लोग चैलेंज दीजिएगा तब भी हम और अच्छा काम करेंगे। ठीक है ना?
तो काम करिए। और इसलिए आपका कुछ काम नहीं है, बस पढ़ाई। अभी स्टूडेंट लाइफ में कुछ अदर काम नहीं है, सबसे प्राइमरी काम है आपको क्या, पढ़ाई करना, और सब चीज़ सेकेंडरी है। और अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, अच्छा समय बच गया है अब पढ़ लेते हैं, सब काम करेंगे पढ़ाई बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए, ये 3 बात फॉलो करिए, देखिए कैसे आसान हो जाता है। कितना लोग जो भी प्रॉब्लम्स दिए थे, 18 तक होमवर्क दिए थे एडजॉइंट का, सबका सब बनाए थे। ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, बेईमानी मत करिएगा। ईमानदारी से 18 क्वेश्चंस कितना लोग बना के आए हैं? नहीं बनाए। ट्राई कितना लोग किए हैं? ठीक है, आप क्यों नहीं ट्राई किए हैं? बना क्या है? ठीक है, ट्राई करिए, बने नहीं बने। मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है। दो कुछ क्वेश्चन है अलग, उसको बता देते हैं, उसके बाद कुछ डाउट वाला क्वेश्चन होगा तो हम करवाएंगे। चलिए देखिए 70 नंबर में क्या है। बहुत लोग आईआईटी का क्वेश्चंस आईआईटी लिखते हैं तो देख के परेशान हो जाते हैं, जो विशेषकर बोर्ड वाले हैं। परेशान एकदम नहीं होना है। एलिमेंट्री में बेसिक क्वेश्चंस ही रहता है, आईआईटी का भी रहेगा तो सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। उस टाइप से हम आपका असाइनमेंट्स बनाए ही हुए हैं कि अगर आप एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो बोर्ड का 100% तैयारी हो जाएगा, कहीं एक क्वेश्चंस देखने का जरूरत नहीं है। थ्योरी पढ़िए और एलिमेंट्री प्रॉब्लम बने। हर बोर्ड का, चाहे आप किसी भी बोर्ड जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, कुछ एग्जाम होता है, जितना भी 12th बोर्ड होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी एग्जाम होता है, मीन्स बोर्ड एग्जाम 12th का, चाहे किसी बोर्ड का हो, 100% तैयारी आपका फुल हो गया। आईआईटी के लिए, कंपटीशन के लिए एलिमेंट्री बनाएंगे, आपको सोचना आ गया, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जिस टाइप का, वो सब सोचना आ गया। लेकिन कंपटीशन के लिए क्या होता है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस का आता है। इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपका और बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा जो सोचने वाला है। पहले बहुत बार बताए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में विशेषकर आईआईटी मेंस एडवांस में 3 टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। क्या क्या पूछता है? पहला जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस बताते हैं, मीन्स बोर्ड लेवल का, या थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना करेगा, जो सोचना नहीं है, वो हो गया। दूसरा थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चंस, मीन्स इसको इजी कैटेगरी में रखिए, एक इजी क्वेश्चंस और थोड़ा सा सोचने वाला। और तीसरा टाइप एकदम हार्ड क्वेश्चंस, जो देखने से पता ही नहीं चले कि कहाँ का क्वेश्चन है, क्या है। बहुत बार तो जो हार्ड एकदम रहता है, एकदम हार्ड क्वेश्चन, जो पता ही नहीं चले देखने से कहाँ का क्वेश्चन है, क्या है, उसके लिए कभी बोदर नहीं होना है। इस एलिमेंट्री क्वेश्चंस बन गया, उसके बाद थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चंस बन गया, थोड़ा बहुत सोचने वाला, और काम हो जाएगा। उतना से आप आसानी से अच्छा रैंक ला सकते हैं। अब कुछ अगर आप पढ़ते रहिएगा आईआईटी लेवल तक का, तो जो थोड़ा सा एकदम हार्ड क्वेश्चंस होता है, जो एकदम सोच ही नहीं सकते हैं, उसमें से भी बहुत बार कुछ क्लिक कर गया तो और आपका बेहतर हो गया। तो जिस भी के लिए पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री पूरा 100% करते चलिए, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए, इसको करते चलिए। उसके बाद जितना भी समय मिलता है, डीपीपी देते हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं आईआईटी मेंस का, एडवांस का, उससे जितना बन रहा है बनाते चलिए, ठीक है। तो सही पढ़ाई हो रहा है। लेकिन कम से कम एलिमेंट्री भी आप नहीं कर रहे हैं तो भारी आप पापी हैं। एलिमेंट्री का हर एक चीज आपसे बनना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को एकदम रगड़ डालिए, जैसे ही रगड़ डालिएगा आपको एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, मजा आने लगेगा मैथ में। करके तो देखिए, करते ही नहीं है अधिकतर लोग। और जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ ही नहीं सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ाई होता है, आज हम मोटिवेट कर दे, आज खूब जाके पढ़ लीजिएगा, फिर कल भूल जाइएगा पढ़ना है। तो मोटिवेशन हमेशा बना रहे सालों भर, उसके लिए आपको इसमें मजा आना चाहिए। और मजा लाने के लिए वही 3 बात जयेश प्रसाद का याद रखना है, मजा आते रहेगा। अपने आप इससे जुड़े रहिएगा, अपने आप आनंद आएगा। अच्छा ऐसा होता है तो दिमाग अपने आप खोजेगा कि और हमको प्रॉब्लम दो, और प्रॉब्लम दो, और फिर प्रॉब्लम आईआईटी वाला दीजिएगा, उससे भी बनना शुरू होगा, और इंटरेस्ट आएगा, और बनाने का मन करेगा। तो ऐसे पढ़ाई होता है। और ये तरीका नहीं अपनाइएगा, कभी नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे कहीं भी घूम लीजिए आप। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं। बोला जा रहा है क्या, P इक्वल टू दिस इज ए एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A।
ये P एक मैट्रिक्स है जो क्या है, A का क्या है, एडजॉइंट है। तो ए एडजॉइंट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ क्या, A, एडजॉइंट ऑफ A क्या है, P है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। और क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, 4 है। तो आपको बताना है कि अल्फा का वैल्यू इसमें से क्या होगा। तो एक तो तरीका है, सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि अच्छा P मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। लेकिन P मैट्रिक्स दिया हुआ है, A का एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स A चाहिए ना। तो A मैट्रिक्स तो पता ही नहीं है, A का एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट निकाल के हम काम नहीं कर सकते हैं। पहला बात ये दिमाग में आया। लेकिन हमको मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुरंत अब इसको डिटर्मिनेंट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अब हम जानते हैं। अब प्रॉपर्टी इसलिए याद होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी आपको क्या आप देखे थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और हम जानते हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है क्या, डिटर्मिनेंट का पावर क्या, जो ऑर्डर होता है ऑर्डर -1। कुछ याद आया? तो यही दोनों हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता है, तो इसको डिटर्मिनेंट में बदल देंगे और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसमें अल्फा है, अल्फा एक अननोन रहेगा, निकल जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, प्रॉपर्टी को बार बार उस पर काम करिए, बार बार 2-4 बार लिखिए तो अपने आप याद होगा। जो परेशान करे उस पर, और परेशान दो चीज होता है, परेशान या प्रॉब्लम दुनिया का हर आदमी को आता है। उसको दो तरह से हैंडल करते हैं लोग। एक जो कामचोर होते हैं, बाप रे परेशान करा, भाग चलते हैं, भागते रहते हैं जीवन भर। दूसरा होता है अच्छा परेशान कर रहा है ये बहुत है, उसको चैलेंज लेते हैं, उसको लड़ते हैं और उससे जीत हासिल करते हैं। तो परेशानी आएगा, ऐसा थोड़ी ना, जब तक काम रहेंगे जिंदा परेशानी आएगा, उसे लड़िए और आगे बढ़िए। तो देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में बोल रहे थे हम, परेशानी आएगा उसको याद रखने में, लेकिन उसको बार बार लिखिए, रिवाइज करिए तो फिर काम आएगा। देखिए एडजॉइंट, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आप देखे हुए हैं। और यहाँ से ये क्यों किए हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता है और एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 माइनस क्या 1, और P का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। यही P मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, सिंपली मैट्रिक्स हटा के डिटर्मिनेंट लिख दीजिए 1 अल्फा और क्या 3, और यहाँ पर 1 3 और 3, और ये वाला 2 4 और क्या 4, ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पावर क्या हो जाएगा 2, और इसको अल्फा निकालना है। तो अब ऐसा नहीं कि जीरो बनाने के चक्कर में लग जाइए, सिंपल एलिमेंट आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में जीरो किसी एक रो या कॉलम में तब बनाते थे जब सिंपल करना रहता था उसको कैलकुलेशन। ये तो ऑलरेडी एलिमेंट सिंपल है, तो क्यों जीरो बना के आप टाइम खराब करिएगा, सीधा किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन अल्फा निकालना है तो जनरली अल्फा जिस एक जगह है, तो जिस रो या कॉलम में है उसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो अल्फा एक जगह पाएगा, कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो आप इसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिए या इसके लॉन्ग करिए। तो यहाँ से इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 एंड फिर इसको ढकिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कितना हो गया 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ क्या अल्फा और इसको निकालिए, फिर 4 माइनस क्या 6 -2 हो गया, आए ना जी, एंड फिर प्लस ये 3 और इनटू इसको ढकिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी 4 माइनस 6 कितना हो गया -2, ए बन गया। और दिस इंप्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं 2 ऑफ अल्फा, और इस साइड में निकालिए ये -6 और ये वाला इसको 2 अल्फा इधर लिख दिए और इधर ले आइएगा, तो 16 और माइनस क्या 16 माइनस ऑफ 6 प्लस 6 हो जाएगा, हाँ +6 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या बन गया, तो 22 मीन्स अल्फा डिवाइड करिएगा तो 11 हो जाएगा। तो देख लीजिए अल्फा 11। तो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन इसमें हम दिए हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है,
उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 18 में क्या है? 18 को लेके चलते हैं। देखिए 18 में है, ऐसा है, ए का वैल्यू यही है ए, और आपको कहा गया है 18 नंबर में एडजॉइंट ऑफ क्या, 18 का फर्स्ट में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या जानते हैं, इसका भी बताए हैं। इसका डिटर्मिनेंट का पावर कितना, n-1, तो ये कितना ऑर्डर का है, 3, तो 3 माइनस क्या 1, अभी फॉर्मूला बताए हैं, प्रॉपर्टी बताए हैं। अब इसके लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए? डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, निकाल लीजिए, किसी रो या कॉलम, इसमें 2 जीरो है ऑलरेडी, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। तो क्या प्लस माइनस प्लस होता है, तो इसका वैल्यू सीधा लिख दीजिए +1, और 1 जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए। तो 3 माइनस क्या 5, तो 3 माइनस 5, एंड यहाँ पर -0 एंड +0 कितना बन गया, तो माइनस ऑफ क्या 2 हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या लिखिएगा, -2 का पावर क्या 2, मीन्स क्या हो गया 4 हो गया। ऐसा है। सेकेंड में कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालिए। तो आपको बताए थे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये तो एक डिटर्मिनेंट है तो वैल्यू आया। एक मैट्रिक्स होगा, तो ये मैट्रिक्स होता है, क्या होता है याद करिए, डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है, यहाँ क्या n-2 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी इनटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू तो पता ही है -2, और ए n कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, 3 - 2 इंटू क्या a, और दिस इज इक्वल टू -2 ऑफ a। आप a मैट्रिक्स लिख के उसमें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसी में तीसरा नंबर में क्या है, इसी का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। तो क्या बताए थे, थोड़ा याद करिए कि एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट पर पावर n- क्या 1। अगर 2 एडजॉइंट ऐसा है उसका डिटर्मिनेंट है तो n-1 का पावर 2, और 3 यहाँ पर एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू n-1 का पावर 3, सो ऑन, जितना रहता है n- पर उतना पावर करते चले जाइए। याद आ रहा है? तो ऐसा है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको बताए थे डिटर्मिनेंट का पावर n-1 का पावर कितना, ये 2 है तो पावर 2, और यहाँ पर अब रख दीजिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू -2 है और n का वैल्यू 3 ऑर्डर का है, तो 3 - 1 का पावर 2 मतलब कितना हो गया, -2 का पावर 4, मीन्स क्या हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, इस टाइप से। तो अब कंप्लीट हो गया होगा, और कुछ है तो बोलिए। 18 तक, अब 1 से 18 तक सब बन गया है क्वेश्चन सब लोगों से। इसमें एक स्पेशली ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बनाए थे कि नहीं बनाए हैं? ये प्रॉपर्टी बताए हैं, लेकिन इसको वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी को a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरीफाई किए हैं। क्या किए हैं? ए मैट्रिक्स है तो ए है, ए और उसका एडजॉइंट निकाल के प्रोडक्ट कर दीजिए, एडजॉइंट और ए को प्रोडक्ट करिए और शो कर दीजिए कि इसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आइडेंटिटी के बराबर। मीन्स LHS निकाल लीजिए, RHS मिडिल टर्म निकाल लीजिए, RHS निकाल लीजिए, तीनों को क्या इक्वल कर लीजिए। बन गया है? तो इस टाइप। चलिए अब इनवर्स आप लोग बताते हैं, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का कहानी बताते हैं। चलिए इनवर्स क्या है उसको बताते हैं। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मान लेते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो आपको बताते आ रहे हैं कि कभी भी जो भी आप मैट्रिक्स देखे हैं ट्रांसपोज के बाद जितना भी टाइप्स का पढ़ रहे हैं सब क्या होता है स्क्वायर के लिए। तो ये भी इनवर्स भी किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होता है, स्क्वायर का। क्या मतलब होता है देखिएगा समझिएगा।
कोई मैट्रिक्स ए का इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है एडजॉइंट। आप जानते हैं, कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट जानते हैं? एडजॉइंट में अगर उसका डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं तो उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिक्स का क्या है? इन्वर्स है। क्या बोले, सुने। कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट में, एडजॉइंट आप देखे हुए हैं, अगर उसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हैं, इसी को, इसी क्वांटिटी को, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स का क्या है? इन्वर्स है। ठीक है। एडजॉइंट में क्या डिवाइड कर दीजिए? डिटर्मिनेंट। उसके डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा? इन्वर्स। और इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ए का सुपरस्क्रिप्ट -1 दे दीजिए। यही क्या हो गया? इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का या डिनोट करने का तरीका हो गया। मतलब एक तरह से इन्वर्स का डिनोट करने का ये सिंबल हो गया ए का इन्वर्स, और उसको निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, या यही डिफिनीशन हो गया। एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट को डिवाइड करिएगा, वही क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, ये पावर मत बोलिएगा इसको। ऐसा नहीं कि बाद में आप कहने लगे कि ए का पावर क्या है? -1। नहीं, 1/a नहीं होता है। ठीक है। ऐसे भी देखिए, आप कभी मैट्रिक्स का डिवीजन पढ़े हैं क्या? आप अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, उसमें दो मैट्रिक्स का सम देखे हैं, मैट्रिक्स का सबसेक्शन देखे हैं, किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी देखे हैं, मैट्रिक्स का डिवीजन देखे हैं क्या? डिवीजन नहीं देखे, इसलिए डिवीजन होता भी नहीं है। इसलिए ये डिवीजन नहीं है, पावर नहीं है। ये क्या है? माइनस पावर नहीं, एक सिंबल है जो मैट्रिक्स का क्या? इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो इसका मतलब होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है। समटाइम्स हम लोग इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ये नहीं कि रेसिप्रोकल बोल दे तो 1/a निकालने लगिए। अब बहुत बार क्वेश्चन में आएगा, समटाइम्स स्टूडेंट रेसिप्रोकल निकालने लगता है। रेसिप्रोकल का ही मतलब क्या होता है? इन्वर्स। मीन्स उसको 1/a नहीं लिख के क्या लिखेंगे? इन्वर्स, इन्वर्स। ठीक है। तो ये सिंबल होता है। दूसरा बात, इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। और इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा, आप देख सकते हैं। एक क्या है? एक क्या है? डिनोमिनेटर में है। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो हो सकता है क्या? जीरो होगा कहीं तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। आप मैथ्स में देखते आ रहे हैं, कहीं भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यहां भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कंडीशन हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स एक इंटरेस्टिंग बात आ गया, मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। मीन्स दो बात हो गया, उस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इन्वर्स का एग्जिस्ट करेगा। और मीन्स इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं, और ऐसे निकालते हैं। दूसरा बात हम आगे लिखवा देंगे कि या लिखा हुआ तो स्टडी मटेरियल आपके पास है ही। कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर निकाल सकते हैं, अगर तो एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो बोलते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टेबल है। मैट्रिक्स क्या है? को बोलते हैं इन्वर्टेबल है अगर उसका इन्वर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है, मीन्स एक ही होगा। मीन्स कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स निकालिएगा तो एडजॉइंट भी यूनिक होता है, डिटर्मिनेंट भी यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक और केवल एक। तो इन्वर्स भी क्या होगा? निकालिएगा, एक मैट्रिक्स का एक ही आएगा, दो तीन नहीं आ जाएगा। ठीक है। तो ये इन्वर्स निकालने का तरीका हो गया। चलिए निकाल के बताते हैं आपको, इन्वर्स निकाल के बताते हैं। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। कहा जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन 20 to 25। इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करिएगा? इस 19 को मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलिए उसका इनवर्स निकालते हैं। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। प्रॉब्लम्स लेते हैं। ईपी 3 का, एलिमेंट्री 3 का क्वेश्चन नंबर 19 था। तो सबसे पहले क्या करिएगा? मैट्रिक्स का नाम दे दीजिएगा।
ताकि काम करने में आसानी हो। इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। जो भी सिंपल मैट्रिक्स नाम नहीं दिया हुआ तो नाम दे दिए, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। इसका इन्वर्स निकालना है, यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो चेक कर लीजिए। बहुत बार ऐसे भी लिख देगा कि इन्वर्स निकालिए और इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कहिएगा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा लिख देगा ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले इन्वर्स का निकाल तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। तो ये 3 6 और माइनस क्या, माइनस ऑफ 8 मीन्स क्या हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया, जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, ए इज इन्वर्टेबल। इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, ए इन्वर्टेबल होगा। और निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो देयरफॉर ए इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकला हुआ है, कितना है, 14 है। और एडजॉइंट निकालना पिछले क्लास में सिखाए हैं, तो सीधा हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। लेकिन अब आपको सिखा चुके हैं कि कहाँ शॉर्टकट मेथड यूज करना है, कहाँ आपको लॉन्ग वे में जाना है, जानते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट, और हम सीधा अब शॉर्टकट ही यूज करेंगे। लेकिन आप अब डिपेंड करता है कि कैसा कहाँ का प्रॉब्लम है, उसके अनुसार उसको फैला के लिखना है कि शॉर्टकट यूज करना है, पिछले क्लास में बताए थे। तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या होगा बताइए, प्रिंसिपल एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायनल को क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो 3 2 हो जाएगा, और सेकेंडरी डायनल का साइन चेंज मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और ये -4 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये कैसे लिख दिए हैं, बाई शॉर्टकट। कैसे लिख दिए, बाई शॉर्टकट। और अब यहाँ पर 4 डिवाइड कर दीजिए, तो 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 14। यहाँ डिवाइड करिएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 7। यहाँ क्या हो जाएगा, -2 बाई क्या, 7। यहाँ डिवाइड करिएगा, 1 बाई क्या, 7 हो जाएगा। ऐसा हो गया, तो यही ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल गया। ठीक है, चलिए एक 3 और मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, एनसीईआरटी का ही है, देखिए चलिए लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यही है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है, इसको सबसे पहले क्या मान लीजिए कि ए है, यही मैट्रिक्स क्या है, ए है। इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का तो जरूरत पड़ता ही है, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो बोल देंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटर्मिनेंट पहले निकालिए। डिटर्मिनेंट देखिए, इन्वर्स तो इस टाइप से निकलता है, एक प्रोडक्ट करके निकलता है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकलता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करके या ट्रांसफॉर्मेशन करके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अब एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया है, कोर्स कुछ डिलीट किया था ना, उस टाइप से अब वो डिलीट आपके स्टडी मटेरियल में हम दिए हुए हैं, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है और हम बताएंगे भी नहीं, उसको छोड़ दिए हैं ताकि आप कभी अगर ऐड भी कर दे तो आप देख सके। तो पॉइंट नंबर 10 से लेके 13 तक अनदर वे है इन्वर्स निकालने का, उसको आपको पढ़ना नहीं है, तो उसको नोट लिख लीजिएगा। और कोर्स क्या से क्या हो गया, एनसीईआरटी से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। पॉइंट नंबर 10, इन्वर्स जहाँ खत्म होगा वहाँ से आगे एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, दिखा जी। तो पॉइंट नंबर नोट उसको आगे लिख दीजिएगा, डिलीटेड फ्रॉम क्या, एनसीईआरटी, उसको हम बताएंगे नहीं आगे, समझ गए ना। तो 10 से लेके 13 तक पिछले साल तक था, इस बार से वो हटा दिया, आपको पूछेगा नहीं उससे रिलेटेड। बोला क्या, 10 से लेके 13, 10 से आगे जितना भी है, 10 से लेके 13 तक वो कोर्स से डिलीट हो गया है। और दूसरा तरीका था इन्वर्स निकालने का, उसको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पाइए, इसका इन्वर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकालिए पहले।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, इसमें एक जीरो है तो +1 और A1 जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो 8 और माइनस क्या हो जाएगा 6, 8 माइनस 6, फिर क्या -0 एंड प्लस क्या 3 इंटू इसको ढकिए, तो 3 माइनस क्या 4, 3 माइनस क्या 4 और दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा ए वाला 6 2 और ए वाला कितना हो गया माइनस ऑफ 3 मीन्स यहां से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया -1, तो डिटर्मिनेंट निकल गया, ए जीरो नहीं है मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इन्वर्स निकालते हैं, देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट और इनटू क्या एडजॉइंट ऑफ क्या ए, एडजॉइंट ए, यही करना है। तो ए तो डिटर्मिनेंट हम लोग को पता है 1 बाई -1 और इसका एडजॉइंट भी निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडजॉइंट शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, डायरेक्ट मेथड, जैसे निकालते हैं वो सही निकालना है, डायरेक्ट लिखना है, क्या तरीका बताए थे, सबसे पहला काम क्या करिएगा, सभी एलिमेंट का पोजीशन का साइन लिख दीजिए, सबसे पहला पोजीशन का साइन लिख दीजिए, तो प्लस यहाँ होता है माइनस फिर प्लस, यहाँ फिर माइनस अल्टरनेट साइन प्लस, यहाँ क्या थोड़ा जगह रहने दीजिएगा, थोड़ा और जगह रहने दीजिए, प्लस माइनस यहाँ का प्लस के बाद माइनस फिर क्या प्लस और यहाँ फिर क्या प्लस फिर क्या माइनस अल्टरनेट साइन माइनस फिर क्या प्लस, थोड़ा जगह रहने दीजिए। और इसके बाद क्या करिएगा, इस सभी का पोजीशन का साइन लिख दीजिए और उसके बाद बोले थे आप निकालिएगा रो का माइनर निकालिएगा, रो का लिखिएगा क्या कॉलम में, मीन्स ए एडजॉइंट होता है को फैक्टर, ए एडजॉइंट होता है ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन लिखना नहीं है, आपसे याद रखना है, ये आपको बता चुके हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ क्या ए, उसका क्या करना रहता है ट्रांसपोज, उसी का क्या ट्रांसपोज, वही लिख रहे हैं। तो को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करिएगा, पोजीशन का साइन लिख दीजिए, उसके बाद निकालिएगा माइनर रो का, लिखिएगा क्या कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट रो का निकालेंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो का निकालेंगे सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो का निकालेंगे थर्ड कॉलम में लिखेंगे, यही बताए थे। तो चलिए निकालिए, अब आप पोजीशन का साइन लिख दीजिएगा, तो माइनर मल्टीप्लाई करिएगा को फैक्टर हो जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं तो रो का कॉलम में हो जाता है, तो सीधा डायरेक्ट करते चलते हैं। तो 1 का निकालते हैं, कितना बना बोलिएगा 1 का निकालिए, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2, तो निकाल रहे हैं यहाँ का लिखेंगे यहाँ, तो +2 हो जाएगा। फिर अब -1 का निकालिए, तो जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए कितना बनेगा, तो 4 0 हो जाएगा और माइनस -9 +9 हो गया, निकाल रहे हैं यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर क्या +9 -9 था +9 हो गया था, तो +9 हो गया, +9 हो गया, तो +9 हो गया। अब इस 2 का निकालिए ढकिए, तो 0 अब -6 हो गया, निकाल रहे हैं यहाँ का लिखेंगे यहाँ -6 हो गया, तो पहला रो का निकाले माइनर लिखे दूसरा पहला कॉलम में, अब यहाँ का निकालेंगे यहाँ लिखेंगे, तो 0 का निकालेंगे तो इसको ढकिए क्या हो जाएगा -4 ए -4 और -4 +4 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो निकाल रहे हैं यहाँ का लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका निकालते हैं, तो इसको ढकिए तो ए 4 एंड माइनस क्या 6 कितना हो जाएगा -2, तो -2 निकाल रहे हैं यहाँ का लिखेंगे यहाँ -2 हो गया। और फिर अब इसका निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे इसका, तो क्या बनेगा, इसको ढकिए -2 एंड +3 हो जाएगा, तो -2 +3 कितना हो जाएगा, तो +1 इसका निकाल रहे हैं यहाँ लिखेंगे, तो +1 हो गया। अब तीसरा रो का निकालेंगे तीसरा कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ 1 का निकालिए क्या बना, तो ए 3 -4 -1 हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर -1 हो गया। फिर उसके बाद इस -2 का निकालेंगे, तो जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए -3
-0, -3 हो गया, लिखेंगे यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे -3 का हो गया। फिर उसके बाद 4 का निकालेंगे, तो क्या इसको रखिए 2 -0 2 निकालेंगे, निकाल रहे हैं यहाँ का, लिखेंगे तीसरा कॉलम में, तो +2 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से यही ए इनवर्स होगा, ए -1 है, सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया -2, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ 9, यहाँ पर क्या 2 एंड यहाँ पर क्या -3, यहाँ पर +6, यहाँ पर +1, यहाँ पर -2, यही क्या हो गया, ए का इन्वर्स हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो 37 में क्या है, 3 मैट्रिक्स ए बी सी दिया हुआ है, द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस आर, इसमें से तीनों में से कौन कौन मैट्रिसेस इन्वर्टेबल है, मतलब किसका किसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यही आपको पता करना है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। थर्टी 37 है यही। थर्टी 37 में है। तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, कब होगा, जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो निकालिए डिटर्मिनेंट इसका, ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, 6 - 3 0 नहीं है, इसका मतलब ए क्या होगा, ए इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल होगा जी। फिर अब बी को निकालिए, तो बी का डिटर्मिनेंट देखिए, 12 और 6 दूना के 12, 12 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इज नॉट इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी का निकालिए, सी का डिटर्मिनेंट देखिए, तो क्या बन रहा है, देखिए प्रिंसिपल -0 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सी इन्वर्टेबल है, मतलब सी इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखिए, अब इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए, सॉरी इन्वर्स बता रहे हैं आप लोग को। प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स देखिए, एडजॉइंट तो देख चुके हैं, देखिएगा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ए है, आप देखें कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, डेट मीन्स आप बोल सकते हैं इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, या डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। डेट मीन्स दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आप जानते हैं ना, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है, सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो इन्वर्टेबल होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा। दूसरा बात देखिएगा, अनदर इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मैट्रिक्स में उसका अगर इन्वर्स को प्रोडक्ट करिएगा तो क्या होगा, देखिएगा इसको ऐसे समझिए तो और दिमाग में सेट होगा हमेशा के लिए। आप इन्वर्स अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, इन्वर्स निकालने का तरीका देखें हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाई क्या, डिटर्मिनेंट एन होता है, और पिछले लेक्चर में आप देखे हुए हैं ए इन्वर्स का वैल्यू लिखते हैं, और आप पिछले लेक्चर में देखे हुए हैं ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा, आई। तो अब से याद रखना है सीधा कि ए इंटू ए इनवर्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात
आ गया आइडेंटिटी, चाहे लेफ्ट से करिए या राइट से, ए इनवर्स ए भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कोई मैट्रिक्स में उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, आई आता है। यहां से भी आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ऐसा ए देखे हुए हैं आप पिछले क्लास में, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट इंटू क्या, आई। डिटर्मिनेंट को इधर उठा के पटक दीजिए, इधर उठा के पटक दीजिए, तो एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आई इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स आपका ऐसा हो जाएगा। मीन्स इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए ए वाला ऐसा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू दिस, इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाई क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब क्या, आई। तो ये तो इनवर्स होता है, ऐसे कर लीजिए। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, वही पहले रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से अटैच करके है, उसको देखिएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन है, कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो कोई मैट्रिक्स इक्वेशन में आप अगर कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसका इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, दोनों साइड से करना पड़ेगा, इधर भी इधर भी, तो ए इनवर्स इंटू क्या, सी, और ए वाला क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। अभी बताए हैं आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स। तो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गया, B इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू क्या, सी, या ए तभी लिख सकते हैं जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। और आप अगर इसी में ए इनवर्स आप दोनों ए मल्टीप्लाई करिएगा दोनों साइड, तो ए वाला आइडेंटिटी हो जाएगा, मीन्स सी, और इधर क्या, ए हो जाएगा। इम्प्लाइज बोथ वे, दोनों साइड से ऐसे आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन ध्यान रहे लेफ्ट में है तो किधर मल्टीप्लाई करना होगा, लेफ्ट में इनवर्स, तब ए क्या होगा, खत्म होगा। समझे बात को। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया, उसमें अपने जरूरत के अनुसार कभी भी कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्या तभी कर सकते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट काम करेगा, इसको ध्यान रखिए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप देखिएगा, ये तो मल्टीप्लाई करके निकाले हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आप बचपन से जानते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू अगर जेड होता है तो नंबर के लिए y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जेड बाई एक्स लिख सकते हैं, ऐसा जानते हैं आप बचपन से। तो वैसा ही सोचिए कि हमको अगर ए बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, अगर बी निकालना है तो ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ए को हटा के इधर कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। लेकिन डिवीजन तो मैट्रिक्स में होता ही नहीं है, डिवीजन तो मैट्रिक्स में होता ही नहीं है, तो उसके जगह पर क्या इनवर्स लिख दीजिएगा। लेकिन लेफ्ट में रहेगा तो क्या, लेफ्ट में, राइट में रहेगा तो क्या, राइट में। याद रखने का तरीका बता दिए, कंसेप्ट भी बता दिए, अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करके हर समय नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन ओरिजिनल कंसेप्ट यही है कि ए इधर से हटाना है लेफ्ट से, तो दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता है। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स, और इधर ए इनवर्स। लेकिन लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट में, देखिएगा ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, और राइट में है तो राइट में। मान लीजिए हमारा ऐसा है, बी ए इज इक्वल टू क्या, ए वाला सी है, तो अब अगर हम लोग को बी निकालना है तो इसको किधर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट से, इधर दोनों साइड राइट में, तो ए वाला खत्म हो जाएगा, इधर राइट में चला जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर ये खत्म नहीं होगा। समझे बात को। तो यहां से आप बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू क्या, सी इंटू क्या, ए इनवर्स। इधर आप या तो डिवाइड कर दीजिए,
तो राइट में गया है तो राइट में इन्वर्स हो जाएगा, या दोनों साइड इससे। लेकिन एक कंडीशन क्या है, इसका जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम टाइप से मान लीजिए अगर ऐसा है, ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या, ए सी है, तो दोनों साइड ए इनवर्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए खत्म, आइडेंटिटी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो क्या बी सी इक्वल टू क्या, सी ए हो जाएगा। या दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर हो गया बात? तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आगे प्रॉब्लम बनाने में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखे थे कि इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला था, ए एडजॉइंट डिवाइडेड बाई क्या, डिटर्मिनेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए तो क्या बनेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक और रिलेशन आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू क्या, ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो ये भी एक रिजल्ट आ गया। दूसरा बात देखिएगा, अगर ऐसा है, इफ ए 0 नहीं है और बी मैट्रिक्स भी 0 नहीं है एंड ए बी का प्रोडक्ट 0 है, अगर ए 0 नहीं है बी भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट उसका 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, नॉट 0 लिख दिए, 0 होगा, तो एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट दोनों का क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों क्या होगा, 0 होगा। ऐसा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकाल रहे हैं, के का इन्वर्स निकालिएगा, के का इन्वर्स निकालिएगा तो मीन्स आप लिख सकते हैं के का पावर -1 इंटू क्या, ए का इन्वर्स, मतलब 1/k और क्या, ए का इन्वर्स। के क्या है, तो आपका स्केलर है, के क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी में, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी है, तो कोई मैट्रिक्स में के मीन्स स्केलर मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालिएगा, या के को अगर बाहर करिएगा तो के का पावर हो जाएगा -1, के का पावर हो जाएगा -1। के एक स्केलर है, पावर बोल सकते हैं, लेकिन इन्वर्स में पावर नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगर एडजॉइंट का इन्वर्स है तो इन्वर्स निकाल के एडजॉइंट करिए, या एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स करिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मीन्स इन्वर्स निकाल के एडजॉइंट करिए या एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स करिए, दोनों का वैल्यू क्या, सेम होगा। नेक्स्ट है, देखिए कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इन्वर्स करिए, मीन्स ट्रांसपोज निकाल के इन्वर्स करिए या इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज करिए, दोनों का वैल्यू क्या, सेम होता है। जैसा एडजॉइंट का उसी टाइप से ट्रांसपोज का, और उसी टाइप से पावर का भी। देखिएगा, ध्यान दीजिए, कोई मैट्रिक्स पर निगेटिव पावर मान लीजिए m है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 1/a का पावर m। क्या मैट्रिक्स डिवीजन में जाता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ए निगेटिव पावर का मतलब नीचे मत लेके चले जाइएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो तरीका में से कोई भी लिखिए। मीन्स इनवर्स का पावर क्या, m, या m का पावर क्या, इनवर्स, a का पावर m का इनवर्स, दोनों में से कोई लिखिए। मीन्स इनवर्स निकाल के कोई पावर करिए या पावर निकाल के इन्वर्स करिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। समटाइम्स ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, देखिए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है,
मान लीजिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन एन है, इसका अगर इन्वर्स निकालिएगा तो ये क्या होता है, डायनल मैट्रिक्स होता है जिसका सारा डायनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स ए डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट का क्या रेसिप्रोकल हो जाता है, सारे डायगोनल एलिमेंट का क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये सभी जितना भी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सबका एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ। आप स्टडी मटेरियल में और डिटेल्स में जाना है तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये सब रिजल्ट याद रखेंगे काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का लीजिए, उसका अगर इनवर्स निकालिएगा तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स यहाँ 1 1 1 सब जगह डाल दीजिए तो उसका रेसिप्रोकल करिएगा 1 बाई 1 भी 1 ही होगा, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है, देखिए कोई भी अगर दो मैट्रिक्स का सम का इन्वर्स करिएगा तो अलग अलग का इन्वर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का सम का इन्वर्स कर रहे हैं तो अलग अलग का इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। आपको पहले ए और बी को सम करके निकालना पड़ेगा और तब उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर रिवर्सल लॉ याद है, रिवर्सल लॉ, ये तीसरा जगह आप देख रहे हैं, जैसे ट्रांसपोज में, जैसे एडजॉइंट में, उसी टाइप से इन्वर्स में क्या था याद करिए। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग का इन्वर्स करते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, मतलब बी का इन्वर्स और इनटू क्या ए का इन्वर्स। उसी टाइप से अगर मान लीजिए 3 मैट्रिक्स ए बी सी है, इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रिवर्स ऑर्डर में अलग अलग का, तो सी का इन्वर्स और क्या बी का इन्वर्स और क्या ए का इन्वर्स। इन जनरल मान लीजिए A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो ऑन एन ए प्रोडक्ट का अगर इन्वर्स है तो अलग अलग का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये एन का इन्वर्स, फिर n माइनस 1 का इन्वर्स सो ऑन, A2 का इन्वर्स और क्या A1 का इन्वर्स हो जाएगा ऐसा। तो ये है रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट है, देखिए अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, A इक्वल टू क्या B है, दो मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों इन्वर्टेबल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ऑब्वियसली जब A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट दोनों में से किसी का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, 0 नहीं होगा तभी इन्वर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स का फिर से इन्वर्स निकालिएगा तो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो डिटर्मिनेंट का पावर क्या -1, मतलब 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ए हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इस टाइप से, और ये सब कुछ भूल भी गए तो आप इन्वर्स निकालने का जो तरीका जानते हैं उसमें रखिएगा, तो उससे जैसे इन्वर्स निकालिएगा तो क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाई क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, वही सेम चीज आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी याद रखेंगे, जल्दी काम होगा। चलिए इसको अब प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं कुछ। प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। देखिए यहाँ क्या क्या बताएं एलिमेंट्री में, इसमें इन्वर्स निकालना था मैट्रिसेस का। हम 19 और 21 आप लोग को डिस्कस किए हैं, 20 22 ये सब आपको बनाना है, बनाइए घर पर। फिर ए वाला देखिएगा, ए बी दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स बी ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है। अभी प्रॉपर्टी बताए हैं, इसको वेरीफाई करना है, होगा वेरीफाई, कैसे करिएगा,
स्पेशली बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। कैसे करिएगा? पहले ए बी प्रोडक्ट निकालिएगा और फिर उसका इन्वर्स निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं सिखा चुके हैं। तो एलएचएस एक मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आरएचएस निकालिएगा। कैसे? बी का इन्वर्स निकाल लीजिएगा, ए का इन्वर्स निकाल के प्रोडक्ट कर लीजिएगा। एलएचएस एक मैट्रिक्स आएगा, आरएचएस एक मैट्रिक्स आएगा, दोनों को इक्वल दिखा देना है। हो जाएगा? करना है, ये नहीं कि ये तो बन ही जाएगा, बना ही नहीं, जाके बनाना है घर पर जाके। इसके बाद यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, कर है, अभी ये प्रॉपर्टी की तरह बताए भी हैं। एडजॉइंट का इन्वर्स इज इक्वल, मीन्स एडजॉइंट निकाल के इन्वर्स करिए या इन्वर्स निकाल के एडजॉइंट करिए, वैल्यू सेम होता है, बताए थे। उसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सब है। तो क्या करिएगा? बनेगा? कैसे बनाइएगा? पहले एलएचएस निकाल लीजिए, आरएचएस निकाल लीजिए, दोनों को सेम मैट्रिक्स है, बराबर दिखा दीजिए। कैसे? पहले एडजॉइंट निकालना जानते हैं, निकाल लीजिएगा, और फिर वो एक मैट्रिक्स होगा, उसका इन्वर्स निकालना जानते हैं, इन्वर्स निकाल लीजिएगा। यहाँ पर इन्वर्स पहले निकाल लीजिएगा, तब उसका एडजॉइंट कर लीजिएगा। कैसे करते हैं सिखाए हुए हैं यहाँ पर, अभी ये प्रॉपर्टी बताए हैं। इन्वर्स का इन्वर्स फिर वही मैट्रिक्स होता है, निकलेगा। वेरीफाई करना है तो क्या करिएगा? पहले इन्वर्स निकालिएगा, अब फिर उसके बाद उसका इन्वर्स करिएगा और दिखा दीजिएगा कि वही ए मैट्रिक्स है। हो जाएगा ना? तो कर लेना है। दूसरा, ए ऐसा है तो शो करना है इसको, इसके ए वाला क्या है? 0 के बराबर। ए तो शो करना आप लोगों को एलिमेंट्री 1 में ही बताए हैं। और हेंस फाइंड ए इनवर्स, हम एक क्वेश्चन इसके अगला 27 बताएंगे, उसमें बताएंगे कि इसका कैसे निकालते हैं। उसमें ज्यादा और है, 3 ऑर्डर का है, तो उसको हम बताएंगे, इसको आप करिएगा, ठीक है। कैसे, ये वाला नया बात है, उसको कैसे करिएगा बताएंगे। यहां पर क्या है देखिएगा, फॉर द मैट्रिक्स दिस फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। बोलिए कैसे निकालिएगा? चलिए इसको करते हैं, और इस टाइप का हम करेंगे आगे 25 टाइप का। बोलिए क्या करिएगा इसमें? प्रॉब्लम्स हम बताने जा रहे हैं। एपी 3 का क्या करेंगे? बोलिए। कहा गया है ऐसा है ए तो फाइंड करिए ए बी। आपको बताएं मैट्रिक्स इक्वेशन है, फर्स्ट स्टडी मटेरियल से ही बताते आ रहे हैं कि कभी भी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन से कुछ अननोन निकालना है, एक ही तरीका है, लेफ्ट साइड का सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स बना दीजिए और राइट साइड को भी उसी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दीजिए। एलएचएस इक्वल टू क्या? आरएचएस कर दीजिए। यही तो करते आ रहे हैं, याद आया कुछ? तो हमको क्या करना है, इसको निकालना है। तो क्या करते हैं देखिए, 26 में हमको ए बी निकालना है। तो ऐसा करते हैं, देखिए ए ऐसा दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या? ए इंटू ए एंड प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको हम ए स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, और ए एंड प्लस क्या? बी आई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और इसका मतलब माइनस ए इंटू ए, और इसको ए को लिख लेते हैं। क्या है ए? तो 3 2 और क्या? 1 1। और यहाँ पर क्या है? तो ए वाला 3 2 और क्या? 1 1। इसको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? रो को कॉलम है, 3 3 के 9 और क्या? प्लस 2, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करिए, 6 और प्लस क्या? 2 हो जाएगा। और इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए, 2 प्लस क्या? 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। और ए वाला यही रहेगा। यहाँ पर क्या करिए, ए है, ए को लिख लीजिए। कितना था ए? 3 2 और क्या? 1 1। एंड बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का लीजिएगा। 1 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए सभी में मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 3 ऑफ ए एंड क्या? 2 ऑफ ए और क्या? ए एंड प्लस ए हो जाएगा। एंड प्लस इधर क्या? तो बी सब में मल्टीप्लाइड होगा, बी 0 0 बी, और इधर माइनस ऑफ कितना? तो ए 11 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। और इसको दो मैट्रिक्स क्या है,
सेम ऑर्डर का ऐड करिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिएगा, तो लिख दीजिए 3a एंड प्लस क्या b, यहाँ पर 2a प्लस 0 a, और a वाला क्या a प्लस b हो जाएगा, और इधर माइनस है तो कहाँ मल्टीप्लाइड होगा, सारे एलिमेंट में, तो -11 और -8 और क्या -4 और -3। अब सभी एलिमेंट इक्वल होगा तो लिख लीजिए, तो a3 ऑफ a और इज प्लस क्या b इक्वल टू -11, 2a इज इक्वल टू क्या -8, मतलब 2 कैंसिल होगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी, अब a इक्वल टू -4 यहाँ से भी आ रहा है, तो इसलिए उसको फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी इक्वल टू क्या -3, इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करिएगा तो a का वैल्यू आया -4, इसमें रख के निकाल लीजिए, -4 रखिएगा a का वैल्यू तो +1 हो जाएगा, b का वैल्यू +1 हो गया। इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी 4 के 12 -12 +1 -11, तो यही ए बी का क्या हो गया वैल्यू हो गया। तो इसमें मैट्रिक्स का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन एनसीईआरटी का है, एक ही जगह पर इन्वर्स वाला जगह पर ही दिया था, इसलिए वहीं पर हम दे दिए थे। तो कोई ऑलरेडी इस टाइप का प्रॉब्लम्स आप देख चुके हैं। कभी भी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन में अननोन है तो लेफ्ट में एक मैट्रिक्स ले आना है और उसी ऑर्डर का राइट में एक मैट्रिक्स लाना है, LHS इक्वल टू क्या RHS कर देना है, दोनों मैट्रिक्स का सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके वैल्यू आ जाता है। ये था। चलिए क्या है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 तो बताई हैं, 25 अब बनाइएगा, हिंट है इसका, उसमें 2 ऑर्डर का है, हम 3 ऑर्डर वाला बना रहे हैं। प्रोसीड सेम एज क्वेश्चन नंबर 27 की तरह बनाइएगा। चलिए हम 27 बता रहे हैं, क्या है देखिए, यही है, कर है, देखिए कर है, ये ऐसा है, वेरीफाई दिस। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करने का मतलब मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 दिखाना है। ये ऑलरेडी आप लोग को सिखा चुके हैं, तो इसलिए इसको हम करेंगे नहीं। यहाँ पर कहाँ पर कर किए हैं वो हम बता देते हैं, अगर भूल गए हैं तो जाके वहाँ देखिएगा। इसको, इसमें 2 पार्ट है कि वेरीफाई डेट, एनसीईआरटी का ही है और जरूर करेंगे फिर से जाके इसको, तो हम कर चुके हैं इसलिए एंड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में इसको वेरीफाई करने वाला है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको देखिएगा, हिंट है सी क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है वो देख के हम बता देते हैं। नंबर आप लोग भूल गए हैं तो उसको जाके देखिएगा। 41 एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ EP1, एलिमेंट्री प्रॉब्लम 1 में डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी ये, तो 41 जैसे बताए हैं उसी टाइप से फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करना है। पहले AQ निकालिएगा, A² निकालिएगा, AI पता है, इस सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, नहीं किए हैं तो करिएगा इस टाइप से। सेकेंड पार्ट हम अब करते हैं, ये यहाँ का पार्ट है। सेकेंड पार्ट पहले भी बताए हैं, फाइंड करना है A इनवर्स। इसमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में A इनवर्स निकालना है। लेकिन इनवर्स निकालने का एक तो तरीका आप सीखे हैं कि कैसे निकालिएगा, तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, लेकिन उस टाइप से अगर निकालिएगा तो नंबर मिलेगा 0। क्यों मिलेगा, हम कह रहे हैं यहाँ इनवर्स निकालना है, लेकिन हम बोल रहे हैं इनवर्स अगर आप निकालते हैं उसका डिफिनेशन से,
या फॉर्मूला से एडजॉइंट निकाल के उसका डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो मिलेगा लड्डू 0। क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा बताइए? आप लोग पहले बताए हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं। हेंस फाइंड दैट, तो इसके बारे में कुछ बताए थे। हेंस मतलब होता है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो आप प्रूव किए हैं या निकाले हैं उसका यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। किसी दूसरे तरीका से निकालिएगा नंबर मिलेगा 0। पहले भी हम बताए हुए हैं, ऐसा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस सब पर ध्यान नहीं दिए, किसी दूसरे तरीका से बना दिए, नंबर कुछ नहीं मिलेगा, टाइम खराब हो जाएगा आपका। समझे बात को, ध्यान दीजिएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में के लिए ये क्वेश्चन है स्पेशली, और बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरीका से बोल रहा है उसी तरीका से बनाना है। कहीं दूसरे तरीका से बनाए कुछ नंबर नहीं मिलेगा, नहीं कुछ फोर्स किया गया है। अब सीधा लिख देता एंड फाइंड इनवर्स, आप निकाल सकते थे, सही हो गया। हेंस लिख दिया है, मतलब फर्स्ट पार्ट का यूज करके ही निकालना है, तो इसी का यूज करना है। चलिए इसका यूज करके अब एक और चीज आप इससे सीखेंगे इनवर्स निकालने का, इसलिए हम पहले इसी को बता रहे हैं, तब फिर आगे प्रॉपर्टी देखेंगे। तो एक तो आप सीखे हुए हैं कि फॉर्मूला से इनवर्स निकालना बता ही दिए हैं, अब इसको बता रहे हैं। यही है ए क्यू एंड माइनस क्या 6 ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस क्या 9 ऑफ ए एंड माइनस 4i इज इक्वल टू क्या नल मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालना है, तो देखिएगा अभी बताए थे इनवर्स निकालना है मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो इनवर्स निकालना है। अभी बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में, किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है। कुछ याद आया? तो हम कर रहे हैं इसमें इनवर्स मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। क्यों? देखिएगा, इनवर्स जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाला ए स्क्वायर बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, और यहां पर आईएनटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स हो जाएगा। एक साइड करिएगा इनवर्स इक्वल टू इधर कुछ मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। कैसे? एक नया बात है ये भी, इनवर्स इस मेथड से भी निकालते हैं हम लोग किसी मैट्रिक्स इक्वेशन से। तो देखिए हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 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 ए इनवर्स। इनवर्स निकालना है इसलिए डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ कर रहे हैं? लेफ्ट से या राइट से, कहीं एक जगह से करिए, सब जगह ए ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू को ए स्क्वायर और इंटू ए लिख सकते हैं, और राइट से हम क्या कर रहे हैं? राइट से, राइट साइड मीन्स फ्रॉम राइट बोलिए, मीन्स लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट साइड दोनों में, लेकिन इसके किस साइड में? राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, लेफ्ट में भी कर सकते हैं आप। तो राइट से हम कर रहे हैं तो ए इनवर्स हो गया। यहाँ क्या ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6a इंटू ए लिख सकते हैं, और ए इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर क्या 9 इंटू क्या ए इनवर्स राइट से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड माइनस 4 इंटू क्या राइट से ए इनवर्स क्या मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ भी क्या 0 इंटू क्या राइट से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ से तक कोई दिक्कत? अब ए वाला खाली लिख दिए हैं ए स्क्वायर क्या, ए क्यू को ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को लिख दिए ए इंटू ए, और ए तो ऐसा ही है। अब क्यों लिखे हैं देखिएगा, ए वाला क्या बन जाएगा? आई। ए वाला क्या बन जाएगा? आई। आपको सिखाए हुए हैं अभी, तो ए बन गया आई, ए वाला आई, और ए वाला भी क्या हो गया? आई। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स है और ये आई है, तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर ही होगा। फिर उसके बाद देखिएगा किसी भी ए आइडेंटिटी है, किसी भी मैट्रिक्स में आई मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स, तो क्या बनेगा? 6 से रहेगा, माइनस ऑफ 6 ऑफ ए। किसी भी ए वाला आई है, ए वाला क्या है? आई है। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स, ये तो आइडेंटिटी बन ही गया, तो 9 ऑफ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ए वाला क्या होगा? देखिए ये
इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स। तो ए क्या बन गया, माइनस ऑफ क्या 4 इंटू क्या ए इन्वर्स इक्वल टू क्या नल मैट्रिक्स। हमको अब इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स को एक साइड में लिखेंगे, बाकी को दूसरे साइड में। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड माइनस 6 ऑफ ए एंड प्लस क्या 9 ऑफ आई इक्वल टू 4 इन्वर्स को इधर कर लीजिए, 4 इंटू ए इन्वर्स। मतलब हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू 4 को खींच के इधर कर लीजिए, लेकिन लिख रहे हैं लेफ्ट में, तो ये 1/4 इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस 6 ऑफ ए एंड प्लस क्या 9 ऑफ क्या आई। अब अगर ए वाला मैट्रिक्स निकल गया तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इन्वर्स निकल जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को निकालना है, तो आप तो क्लास लेक्चर 1 से ही देखते आ रहे हैं निकालना। कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स को, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए सब मैट्रिक्स को ऐड सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले ए स्क्वायर, ये सब तो निकला हुआ है, खाली ए स्क्वायर फंसा हुआ है मामला, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको 1 का यूज करते हुए हम लोग लिख देंगे। तो नाउ देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालिएगा, ए इंटू क्या ए लिखिएगा, ए इंटू क्या ए, तो ए लिख दीजिए यहाँ पर, पहले ए लिख देते हैं। ए यही है 2 - 1 1, फिर -1 2 और -1, और यहाँ 1 - 1 और क्या 2, और फिर उसी को लिखिएगा। तो 2 - 1 1 एंड -1 2 -1, और फिर 1 -1 और 2। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको प्रोडक्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट करते हैं, रो को कॉलम बाय लिखते हैं रो में। तो चलिए करिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 +1 हो गया। इसको यहाँ करिए तो -2 हो गया, यहाँ प्रोडक्ट करिए -2 हो गया, -1 हो गया। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिए +1 हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ प्रोडक्ट करके लिखिए, प्रोडक्ट करिए -2 हो जाएगा, फिर क्या -2 हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -1 हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए +1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यहाँ क्या +1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए -1 हो जाएगा, फिर क्या -2 हो जाएगा, एंड फिर क्या -2 हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए 2 हो जाएगा, और क्या +1 हो जाएगा, और फिर +2 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एंड -2 हो जाएगा। इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 +4 हो जाएगा। और इसको प्रोडक्ट करके अब सम करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। तो ए स्क्वायर निकल गया है, और बाकी सब तो निकला ही हुआ है। अब इसको निकाल के 4 से डिवाइड करते हैं, इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पर दोनों पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, अब देयरफॉर इसी को निकालना है। देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट से देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, और अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। चलिए ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए, पुटिंग इन, ऐसे कर लिख देते हैं, पुटिंग इन क्या फर्स्ट में पुट करिए। तो देखिएगा यहाँ पर ये तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 3 ऑर्डर का है, तो ये भी 3 ऑर्डर का होगा। क्या होगा देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ना होगा। अब देखिए लिख रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में ए वाला ए स्क्वायर निकाला हुआ है, लिख दीजिए। तो 6 - 5 और क्या 5 और क्या -5 6 और क्या -5 और 5 -5 और क्या 6, ऐसा है। उसके बाद -6a
ए यही है ना जी, यही ए है, ए लिखे हैं 2 बार, ए यही है, इसमें 6 मल्टीप्लाई करके लिख देना है 6a, तो 6 मल्टीप्लाई करके 6 दूना 12, 12 -6 +6, फिर क्या -6, फिर +12, फिर क्या -6, -6, और ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, और -6 +12 ऐसा हो गया, और प्लस क्या है 9i, तो इसमें क्या करना है 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट 9 9, बाकी सब क्या 0, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9 हो गया। अब इसको सम कर लेना है, यही है, तो चलिए कर लेते हैं। 1/4 यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी कॉरस्पॉन्डिंग को जोड़िएगा, तो 6 -12 -6 एंड +9 +3 हो जाएगा, -5 -6 +6 -5 कितना हो जाएगा +1 और +0 1 हो जाएगा, 5 -6 -1 +0 -1 हो जाएगा, -5 +6 1 हो जाएगा, 6 -12 एंड +9 मीन्स 6 -12 -6 +9 कितना बन गया 3 हो जाएगा, -5 -6 +1 +0 +1, 5 -6 -1 +0 -1, 5 -6 +6 +1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 -12 -6 एंड +9 +3 हो जाएगा, यही हो गया। बस खाली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए, जोड़ना जानते हैं आप। अब क्या करिएगा, यही ए इनवर्स हो गया, तो 1/4 सब में मल्टीप्लाइड होगा, तो कर लीजिए 3/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, -1/4, 1/4 होगा, 3/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ -1/4 होगा, 1/4 होगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यही क्या हो गया इनवर्स हो गया मैट्रिक्स का। क्लियर? इस टाइप से बहुत बार आप तो इनवर्स निकालने का एक दूसरा तरीका भी आप इससे सीख लिए कि मैट्रिक्स इक्वेशन से हम लोग ऐसे निकालते हैं। दूसरा, बहुत बार आपको चेक करना है, अगर कभी भी इस टाइप से लगे कि कहीं कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं हो गया, तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है ए में ए का इनवर्स को क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना आसान होता है, और मल्टीप्लाई करिए तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर कभी भी आपको कन्फ्यूजन लगे कि सही है कि गलत है, तो आसानी से इसे चेक भी कर सकते हैं। ए में इनवर्स निकाले हैं, उसमें ए को मल्टीप्लाई करने से वो क्या आ जाना चाहिए आइडेंटिटी के बराबर, तो इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको बनाइएगा, सब बना के आइएगा जितना बनता है। उसमें से हम अभी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और समय बचेगा तो नेक्स्ट स्टडी मटेरियल लास्ट कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसको डिस्कस करेंगे। पहले ही बता दिए हैं कि पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 4 आपको कोर्स से डिलीट हो गया है। मतलब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस नहीं पढ़ना है, और एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन से भी इन्वर्स निकाला जाता है, वो तरीका अब कोर्स से डिलीट हो गया, उसको नहीं पढ़ना है, तो उसको लिख दीजिए कोर्स से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल छुट्टी है, परसों आना है, कल सभी क्लासेस बंद है। ठीक है, जाइए।